नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। चर्चा हो रही है हरियाणा के विधानसभा चुनावों की। ये तो सब आप जानते ही हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर के दो मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में आपस में जूतम परेड हुई। कई ऐसे बागी नेता निकल कर के सामने आए जिनको टिकट नहीं दी गई और उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की ठानी। लेकिन चुनाव होने के बाद भी नेताओं का आपस में जूतम परेड का सिलसिला रुक जाएगा ऐसा नहीं लगता। यह तो सब जानते हैं कि इस चुनाव में जो टक्कर है वो दो मुख्य दलों में ही है, भाजपा और कांग्रेस में। और चुनाव संपूर्ण होने के बाद अगला जो घमासान होने वाला है वो होने वाला है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर के, जहां चीफ मिनिस्टर की कुर्सी एक है और उसके हकदार अनेक हैं, यानी कि एक अनार और 100 बीमार। और ऐसा किसी एक पार्टी में नहीं है, हर एक पार्टी में है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा यह पहले से ही घोषित कर चुकी है कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दावेदारों में और भी कई नेता हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से अपना दावा ठोक रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ा नाम है अनिल विज का, जो कि अंबाला से आते हैं और उन्होंने हाल ही में प्रत्यक्ष रूप से अपना दावा ठोक दिया है कि मैं सबसे सीनियर होने के नाते सबसे बड़ा हकदार हूं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। और उन्होंने यह तक कहा है कि अगर उनको हाईकमान चीफ मिनिस्टर बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, तो वो हरियाणा की तकदीर बदल देंगे, हरियाणा की तस्वीर बदल देंगे। आपको यह भी मालूम होगा, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पिछली विधानसभा के पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदल करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी अनिल विज अच्छा खासा नाराज हुए थे और उन्होंने कोई पद लेने से भी इनकार कर दिया था। तो उनकी नाराजगी तो तब से ही जग जाहिर है। भाजपा में इसके बाद सबसे बड़े दावेदार है राव इंद्रजीत सिंह, जो कि गुड़गांव से आते हैं। इसके अलावा रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु। अगर भाजपा बहुमत लेती है तो ये भी अपने आप को मुख्य दावेदारों के रूप में पेश कर सकते हैं। और उधर कांग्रेस की बात करें तो हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने किसी को भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया है, लेकिन ये सब जानते हैं कि हरियाणा में अगर सबसे बड़ा चेहरा है तो वो है भूपिंदर सिंह हुड्डा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सबको पता है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, इनका आपस में 36 का आंकड़ा है। यानी कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ये भी मुख्य हकदारों में से हो सकते हैं। और तीसरी जो पार्टी है वो है इनेलो, यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल। हालांकि इनेलो का इस चुनाव में बहुमत लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो किसी दूसरी पार्टी से मिलकर बहुमत की परिस्थिति में आते भी हैं तो उनके दावेदारों में भी ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला ये मुख्य रूप से दावेदार हो सकते हैं। दूसरी तरफ इनेलो से टूट करके उन्हीं के परिवार की दूसरी पार्टी, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे बेटे अजय चौटाला की पार्टी जेजेपी, यानी कि जन नायक जनता पार्टी, अगर वह बहुमत में आती है अपने दम पर या अपने सहयोगी दल को साथ लेकर के, तो उनमें मुख्य दावेदारों में अजय चौटाला खुद और उनके बेटे, जो कि मनमोहन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, यानी कि दुष्यंत चौटाला, वह भी दावेदार हो सकते हैं। यानी कि एक कुर्सी के लिए हरियाणा में कई दावेदार हैं। इसका मतलब है चुनावों के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उठापटक जारी रहेगी और उसके बाद भी कई नेता नाराज होंगे और कई नेता बागी होंगे। देखते हैं आखिरकार हरियाणा में किसकी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। तो आगे की सूचनाओं के लिए आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।